आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एंट्री एंड एग्ज़िट पॉइंट कि हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए एंट्री कहाँ पर ले सकते हैं और एग्ज़िट कहाँ पर कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये जीबीपी यूएसडी का पेयर है, H1 का टाइम फ्रेम है। तो इसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि अगर पहले तो आप लोगों को ट्रेंड का पता होना चाहिए ना। एंट्री से पहले अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि ये मार्केट है, ये देखें यहाँ ऊपर जा रही है तो ये अप ट्रेंड है, और ये वेव देखें, ये यहाँ से नीचे आ रही है मार्केट तो ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है। और रेंज में मार्केट कब होती है? तब जब मतलब ज़्यादा मूवमेंट ना हो, मार्केट रुकी हो कहीं पे, मतलब बिल्कुल स्लो पड़ गई हो, तब रेंज में उसे कहते हैं कि मार्केट अब रेंज में है। अब ना तो अप ट्रेंड है और ना ही डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आप लोगों ने ट्रेड लेनी है, पहले तो आप लोग चार्ट को देखें। अगर ट्रेंड चल रहा है तो फिर आप लोग ब्रेक करें, इंतज़ार करें मार्केट के रुकने का कि मार्केट कहाँ से वापस मुड़ेगी। तो ट्रेंड को देखने के लिए आप लोग RSI, ये इंडिकेटर जो मेरे चार्ट में आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये आप लोग लगा के रखें। इसकी ये देख सकते हैं आप लोग, अगर ये 30 से नीचे ये देखें, जैसा कि यहाँ पर ये 30 से नीचे जाता है तो ये ओवरसोल्ड होता है। मतलब इस लेवल तक आ गया है तो इसके बाद नीचे जाने के चांस मार्केट के कम होते हैं। ओवरसोल्ड होने के बाद फिर मार्केट अप जाती है। ये देखें जैसे कि यहाँ पर रुका है, उसके बाद ये देखें, और इधर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी मार्केट रुकी और फिर ये ऊपर। तो अगर ये देखें उसके बाद इसका ये मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ देखें, यहाँ से ये 70 यानी 70 के पॉइंट को ऊपर जब क्रॉस करती है तो ये ओवर बाट होती है। ओवर बाट होने के बाद ज़्यादा चांस ऊपर जाने के नहीं होते। ये देखें इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं गई है मार्केट। इसके बाद ये देखें मार्केट नीचे आई है, यहाँ से भी ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ से 20 पॉइंट से भी। ओवरबॉट होने के बाद मार्केट नीचे आती है और यहाँ से नीचे जाती है। ये पॉइंट ओवरसोल्ड का होता है। ओवरसोल्ड होने के बाद हम लोग मतलब हमें ये देखना चाहिए कि अब हमें बाय की एंट्री ढूंढनी चाहिए। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब मार्केट का ट्रेंड चल रहा हो तो आप लोग रुकें, आप लोग नहीं घुसें ट्रेंड में, आप इंतज़ार करें। देखें इस लेवल को आप लोग देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पर मार्केट ओवरबॉट हुई है। उसके बाद ये देखें रुकी है यहाँ पर। ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल है जीबीपी यूएसडी का। तो यहाँ पर ब्रेक करने के बाद ये देखें यहाँ तक आई है मार्केट, तो ये हमारा बिल्कुल भी एंट्री लेवल नहीं है। इससे पहले हमें अपनी प्रीवियस हमारे रेजिस्टेंस लेवल को देखना होगा कि कौन सा है। तो ये इससे पहले यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक की थी, तो ये हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है। तो इस लेवल को मार्केट ने नीचे ब्रेक डाउन किया है। ब्रेक डाउन करने के बाद वापस से ऊपर गई है इसी लेवल पर, हमारे उसी रेजिस्टेंस एरिया पर जाकर ब्रेक की है, रीटेस्ट के लिए वापस गई है। उसके बाद जब यहाँ से मार्केट नीचे आती है तो भी मैं आप लोगों को जूम करके बताती हूँ, यहाँ से या फिर यहाँ से हम लोग अपनी एंट्री ले सकते हैं। मैं आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, ये पिन बार बनी है। पिन बार का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर से रिजेक्ट हुई है, रिजेक्शन मिली है। ये देखिए यहाँ पर क्लोजिंग देती है, साथ ही ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। और जूम करके मैं आप लोगों को दिखा, ये देख सकते हैं आप लोग, ये इस पैटर्न को हम लोग एंगल्फिंग पैटर्न भी कहते हैं कि ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ने ये पहले वाली ये बुलिश कैंडल को एंगल्फ कर लिया है। ये देखें
ये पैटर्न बनने के बाद थर्ड कैंडल की क्लोजिंग का हम वेट करते हैं कि जब ये एंगल्फिंग पैटर्न 2 कैंडलस्टिक पैटर्न पर होता है और जब ये थर्ड कैंडल क्लोजिंग दे और वो भी बेरिश हो, उसके बाद हम लोग अपनी एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं। ये हमारा एंट्री लेवल है। ये देखें, ये यहाँ से एंट्री रह जाए तो आप लोग यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई, तो स्टॉप लॉस हम लोग हमारे इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर रखेंगे। और अब बात करेंगे हम टेक प्रॉफिट की। ये देखें, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। तो टेक प्रॉफिट एक हमारा ये इससे नीचे पॉइंट है, ये तो बिल्कुल करीब है। हम यहाँ तक अपना टेक प्रॉफिट सेट कर सकते हैं। ये उससे हमारी प्रीवियस मतलब सपोर्ट लेवल कह सकते हैं इसे हम। ये हमारा टेक प्रॉफिट है। यहाँ पर भी हम अपना टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं और यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ये देखें, तो ये H1 के टाइम फ्रेम में मैंने आप लोगों को बताया है GBP USD का पेयर है कि मार्केट जब अपना ट्रेंड चेंज करती है या स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, बाय से सेलिंग में आई है यहाँ पर, तो हम कैसे एंट्री ले सकते हैं। अभी हम किसी और पेयर पर चलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं उन्हें स्कॉल्पिंग का बहुत शौक होता है। स्कॉल्पिंग यानी कि क्विक एंट्री एंड क्विक एग्ज़िट, यानी छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। उसमें हमारा प्रॉफिट भी मतलब समझो 2 पिप का है, तो फिर हमारा लॉस भी इतना ही होगा। इसलिए जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं उन्हें बहुत शौक होता है स्कॉल्पिंग का। तो हम लोग अब छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि हम लोग कैसे एंट्री ले सकते हैं। ये देखें, ये गोल्ड में है XAUUSD, ये गोल्ड की करेंसी है। तो ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मैंने ड्रा किया हुआ है। जैसे ही मार्केट इसे ऊपर ब्रेकआउट करेगी तो उसके बाद थोड़े से टेस्ट के बाद हम लोग अपनी एंट्री लेंगे बाय की। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी हम लोग देख सकते हैं। ये देखें, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी हमारा पैटर्न वैसे ही हमें दिख रहा है बिल्कुल। तो अभी हम 15 मिनट में भी देखते हैं या फिर किसी और पेयर पर देख लेते हैं। आप लोग अगर बिल्कुल न्यू हैं, बिगिनर्स हैं, तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता करें। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को हमारा व्हाट्सएप नंबर और हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप लोग हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर रब्ता करके आप फर्स्ट बुक हासिल कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर आप लोगों को कंप्लीट कैंडलस्टिक पैटर्न एंड चार्ट पैटर्न कोर्स मिलेंगे, जिसके ज़रिए आप लोग अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख सकते हैं। अपनी कंप्लीट नॉलेज मिलेगा आप लोगों को हमारे चैनल पर। तो अभी कौन से पेयर में हमें जाना है? अगर आप न्यू हैं बिल्कुल, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये यूरो JPY का पेयर है। यहाँ पर हाँ मैंने M15 यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग कैसे एंट्री ले सकते हैं। एक तो मैंने आप लोगों को बिल्कुल तरीका बताया ना H1 के टाइम फ्रेम में, और दूसरा वो चार्ट पैटर्न आप लोगों को दिखाया है कि कैसे हम लोग उस पर एंट्री लेंगे। ये देखें, यहाँ पर ये मार्केट, इधर आप लोग इस इंडिकेटर को भी देख सकते हैं। इंडिकेटर अगर आप लोगों को नहीं लगाना आता तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये प्लस का आइकन है, ये F लिखा हुआ है। F को हम लोग दबाएंगे। ये देखें, इंडिकेटर विंडो को प्लस पर फिर से दबाएंगे। ये देखें, ये सारे इंडिकेटर्स की लिस्ट आ गई है। जो भी आप लोगों ने लगाना हो आप लोग उस पर क्लिक करें, और उसकी सेटिंग पहले से हुई होती है, इसलिए आप लोग उसके मतलब ज़्यादा ना छेड़ें। ये MACD, ये भी बहुत अच्छा इंडिकेटर है, लेकिन हमारा ARS से लगा हुआ है, इसलिए मैं
ये नहीं लगाएंगे हम। ये पैराबॉलिक्स मैं आप लोगों को लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें, ये देखें, इसका स्टाइल, ये पिक्सल जो भी है, ये ना ये सेटिंग पहले से होती है, तो इसे हम लोग बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। डन करते हैं और अभी हम लोग देख सकते हैं। इधर क्यों लगा है? ये देखें, ये भी बिल्कुल ट्रेंड को बताता है, लेकिन एक इंडिकेटर है तो हम लोग दूसरे को नहीं लगाएंगे क्योंकि फिर किसी की भी समझ नहीं आती है। ये देखें, यहाँ से फिबोनाची या कोई भी आप लोग इंडिकेटर लगाना चाहें लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को फिबोनाची के बारे में नहीं पता तो उस पर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग कैसे एंट्री ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे हम कि यहाँ से जूम करके देख लेते हैं। यहाँ से मार्केट ये देखें डाउन ट्रेंड में आई है, ये देखें यहाँ ब्रेक की है, ब्रेक की है, थोड़ा सा रिटेस्ट किया है, तो ये यहाँ पर ब्रेक की है, ये रिटेस्ट है। रिटेस्ट पर मैं आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा देती हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे वर्क करते हैं। ये देखें, रिटेस्ट पर ये कैंडल फिर से एंगल्फिंग बनी है। एंगल्फिंग पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये बहुत मतलब अगर एंगल्फिंग बना है तो फिर आप इस पर एंट्री बिला झिझक ले सकते हैं। ये देखें, और जूम कर लेते हैं थोड़ा। ये देखें, ये एंगल्फिंग पैटर्न हमारा बना है। ये इसके बाद ये थर्ड कैंडल ने क्लोजिंग दी है बेरिश, यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर रह गई है तो हम लोग यहाँ से एंट्री ले सकते हैं फिर से। और ये देखें, इसके बाद हमारा ये पहले यहाँ पर मार्केट रुकी है ना, तो आप यहाँ पर बिल्कुल ये पहला टीपी हम यहाँ पर एक ट्रेड लेकर एक उसका टेक प्रॉफिट यहाँ पर छोड़ सकते हैं और दूसरे का टेक प्रॉफिट हम लोग थोड़ा नीचे रख के मतलब बड़ा टेक प्रॉफिट कर देते हैं और यहाँ पर 2 ट्रेड की एंट्री हम लोग ले सकते हैं। देख, यहाँ पर क्लोजिंग फिर से मार्केट रिटेस्ट के लिए आई है, यहाँ से फिर से हम लोग अपनी ये इस एरिया से फिर से हम लोग एंट्री ले सकते हैं। मैं आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा देती हूँ। ये देखें, फिर से एंगल्फिंग पैटर्न बना है। ये देखें, ये ऊपर जाने की मार्केट ने कोशिश की है, फिर से पिन बार यानी रिजेक्शन मिली है। ये देखें, यहाँ से अगर इधर रह गई है हमारी एंट्री, यहाँ भी नहीं हम ले पाए, तो ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं। ये देखें, इस कैंडल पर हम एंट्री ले सकते हैं और एंट्री लेने के बाद ये देखें, ये हमारा टेक प्रॉफिट, ये यहाँ पर भी मेजर सपोर्ट एरिया है, यहाँ तक हम अपना टेक प्रॉफिट सेट कर सकते हैं। तो ये वेव के हिसाब से मतलब इस यहाँ ऐसे भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल बाय कैंडल भी एंट्री लेते हैं लोग कि ये कैंडल बनी है, दूसरी उसके साथ बनना शुरू हुई है, तो उसके साथ ही वो एंट्री ले लेते हैं कि ये हमारी छोटी सी ये हम ट्रेड लेते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जितना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और डेमो पर प्रैक्टिस करें और जब अच्छी प्रॉफिट कमाने लग जाएं तब आप लोग रियल में आएँ। ये देखें, यहाँ पर मैंने आप लोगों को H1 के टाइम फ्रेम में भी बताई एंट्री और 15 मिनट में भी, और HM मतलब 1 मतलब 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी बताया है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। फिर भी अगर आप लोग कोई बात पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारा नंबर मौजूद है हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप रब्ता करना चाहें या कुछ भी पूछना चाहें फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में या फिर अकाउंट बनाना चाहें तो आप लोग हमारे लिंक पर डेमो या रियल अकाउंट बना सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें।